अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार है और डिफरेंट है। इस तरह का चिकन आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। एक बार ये चिकन बना के देखिएगा तो आपका दिल करेगा कि बार-बार हम इसी तरह ही चिकन बनाएँ। ये इतनी मज़े की और डिफरेंट रेसिपी है। तो हम बनाएँगे आज अफ़गानी चिकन बिल्कुल एक नए अंदाज़ में। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन। चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद हम इस पे कट्स लगाएँगे। सिर्फ़ उन पीसेस पे लगाएँगे जो थोड़े बड़े साइज़ में हैं। जो छोटे साइज़ में होंगे उन पे कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो लेग पीस हैं बस इन पे इस तरह से 2 कट्स लगा लें, क्योंकि हमने इसके बाद चिकन को मैरिनेट करना है तो मैरिनेशन अच्छी तरह अंदर तक चली जाएगी। तो अब हम एक बैटर रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है धनिया। थोड़ा-सा फ्रेश धनिया ले लीजिएगा, उसमें डाल देंगे हम हरी मिर्चें। तो धनिया आपने डंडियों के साथ ही लेना है, जो बारीक वाली इसकी डंडियाँ होती हैं वो वाली। और इसमें हम थोड़ी-सी पुदीने की पत्तियाँ डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी-सी। और 2 छोटे साइज़ के प्याज़ लिए थे और उन्हें मैंने रफली काट के डाल दिया है। और इसके बाद हम डालेंगे काजू। ये बहुत ही ख़ास इसका इंग्रीडिएंट है, ये ज़रूर डालिएगा, 8 से 10 काजू। और लहसुन के जवे भी डाल देंगे, वो भी 8 से 10 डाल देंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे अदरक, थोड़ी-सी मैंने वो भी ले लिया। और हम थोड़ा-सा इसके साथ डालेंगे पानी। और मैंने थोड़ा-सा नमक भी डाल दिया था, वो मैं दिखाना भूल गई। अब इसका हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, ये पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है। अब इसे हम रखेंगे एक साइड पे। ये देखें, इस तरह से पेस्ट आपने बना लेना है इन सारी चीज़ों का। अब इसे हम करते हैं एक साइड पे। तो अब एक और बैटर बनाएँगे। इसका यहाँ पे 2 तरह का बैटर बनेगा, उसी से ही इसको ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो अब हमने एक बड़े साइज़ का बोल ले लिया, उसमें हमने डाला है दही 1.5 कप। और इसमें हम डाल देंगे 1 कप क्रीम। ये कोई सी भी क्रीम आप डाल दें, किसी भी ब्रांड की, बस अच्छी सी क्रीम हो, वो डाल देंगे 1 कप। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा नमक हमने उसमें भी डाला था जो हमने ग्रीन वाला बैटर रेडी किया। और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे हम काली मिर्च पिसी हुई। 1 चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे और 2 चम्मच इसमें डाल देंगे हम धनिया पाउडर। यही मसाले हैं, जो भी हम डाल रहे हैं यहीं पे डालेंगे। इसके बाद हम मसाले नहीं डालेंगे। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और खूब अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि क्रीम और दही डाला है, वो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये बैटर भी रेडी हो गया। जैसे ही रेडी होगा तो इसमें हम ग्रीन वाला बैटर जो हमने बनाया था पहले, वो डाल देंगे। अब बोल में हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा बैटर लगा रह गया तो थोड़ा-सा पानी आपने लेके इस तरह सारा ही ग्रीन बैटर इसमें मिक्स कर देना है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ चुका है यहाँ पे। और यहीं पे मैं आपको बताऊँ, अगर आप कसूरी मेथी भी डालना चाहते हैं तो 1 चम्मच वो भी डाल दीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो इसमें से हम क्या करेंगे, चिकन में 2 चम्मच भर के डाल देंगे। इसी की मैरिनेशन करेंगे, ताकि इसी का ही फ्लेवर सारा चिकन में आ जाए। और चिकन को फिर हम मैरिनेट करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। कम से कम 1 घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा, ताकि जितने भी मसाले हैं, जो भी फ्लेवर है, वो चिकन के अंदर अच्छे से आ जाए। तो 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से चिकन पे लगा देंगे। इसीलिए हमने पहले कट्स लगा लिए थे, ताकि जो भी हम मैरिनेशन करेंगे उसका टेस्ट अच्छे से चिकन में चला जाए। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो 1 घंटा हो गया है, अब हम इसकी कुकिंग करते हैं। तो पहले हम एक पैन ले लेंगे, उसमें थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे और चिकन को पहले करेंगे फ्राई। तो फ्राई ज़रूर करना है, ताकि चिकन का अपना पानी होता है वो ख़त्म हो जाए और चिकन की स्मेल भी ना रहे और चिकन को बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। इसलिए पहले मैरिनेट करना है और उसके बाद चिकन को फ्राई ज़रूर करना है। और फ्लेम यहाँ रखेंगे मीडियम टू लो, ताकि उसी पे चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए, एक साइड से चिकन जो है वो फ्राई हो गया है। अब हम इसे टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे और थोड़ा-सा कलर हम दे देंगे। अगर एक ही बारी में सारा चिकन फ्राई ना हो तो आप इसे 2 दफ़ा या 3 दफ़ा कर लें, जितनी क्वांटिटी में आप चिकन बना रहे हैं। तो मैं भी 2 बार करूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा चिकन अभी फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और चिकन का पानी भी यहाँ ड्राई हो चुका है। इसके बाद मैं बाकी चिकन भी इसी पैन में डाल के मज़ीद उसे भी फ्राई कर लूँगी और उसे भी इतना ही कलर दे दूँगी। जब ये सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसकी कुकिंग और तरह से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम बनाएंगे ग्रेवी। तो सारा चिकन फ्राई करके मैंने रख लिया है। तो अब हम ग्रेवी बनाने लगे हैं। उसके लिए मैंने डाला है आधा कप ऑयल
ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद 1 चम्मच डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और थोड़े से गरम मसाले डाल देंगे। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी गरम मसाले डाल दीजिएगा। मैंने वैसे डाला है बादियान का फूल है, थोड़ी सी जावित्री है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और इसमें 2 से 3 छोटे तेज़ पत्ते भी डाले हैं। जैसे ही गरम मसाला थोड़ा-सा कुक होगा तो इसके बाद हमारा जो सारा बैटर बच गया था, जिसमें से हमने थोड़ा-सा मैरिनेशन के टाइम में लगाया है और बाकी जो बच गया था वो हम सारा ही डाल देंगे। अब हम इसको कुक करेंगे। इसी से ये बनेगा मज़ेदार सा ग्रेवी वाला चिकन। अब ये देखिए कितनी आसान रेसिपी है। आपको यहाँ पे अलग से प्याज फ्राई नहीं करने पड़े, लहसुन, अदरक, टमाटर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें दही डलता है, टमाटर नहीं डलते, ना ही पिसी हुई लाल मिर्च डलती है। बस अब हम इसे इतना कुक करेंगे कि ये बैटर अच्छी तरह से कुक हो जाए। जब ये क्वांटिटी में हाफ़ हो जाए, तो जैसा कि ये देखिए हाफ़ हो गया, अब हम इसमें फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे। तो हाफ़ जब क्वांटिटी रह जाए उस वक्त ही चिकन डालना है, उसे फिर अच्छे से मिक्स करना है ताकि मज़ीद जब ये और ग्रेवी बनेगी और पकेगी तो इसमें चिकन में अगर थोड़ी बहुत भी कमी होगी तो वो भी निकल जाएगी और चिकन अच्छे से कुक हो जाएगा। तो अब मज़ीद इसे कुक होने देते हैं। तो ये देखें ये और कम हो गया है और यहाँ पे देखिए ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे इसकी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। फ्लेम यहाँ लो कर दीजिएगा वरना ये लगने लगेगा, तो क्योंकि इसमें क्रीम डली हुई है इसीलिए, और इसमें काजू भी हैं तो इससे लगने का डर होता है। तो मज़ीद इसकी 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पे हमने इसकी कुकिंग की है और ये देखें ग्रेवी कितनी अच्छे से रेडी हो चुकी है और ऑयल भी जो है वो सेपरेट होकर ऊपर आ चुका है। तो ये देखें और चिकन भी अच्छे से कुक हो गया है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त बन गया है और इंतहाई आसान है। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और रेसिपी अगर अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर लीजिएगा। तो बस बग़ैर कवर किए इसे 1 मिनट के लिए मैं और कुक कर ली हूँ, जिससे ये देखिए ऑयल सारा ऊपर आ गया है। बस इस हद तक आपने इसे कुक करना है। अब एंड में आपको धनिया नहीं डालना पड़ेगा, हरी मिर्चें नहीं डालनी पड़ेंगी क्योंकि सब कुछ हमने पहले से ही डाल दिया है। तो अब ये अफ़गानी चिकन रेडी है, इसे करते हैं डिश आउट। तो ये मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो देखें आप ज़रा कितनी मज़ेदार सी इसकी लुक है, बहुत ही मज़े का भी बना है। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।